तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 26 फरवरी और 26 फरवरी की न्यूज़ लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। हाल ही में किस देश की महिलाओं को आर्मी में शामिल होने का अधिकार दिया गया है? तो ये देश है दोस्तों, नाम से आपको वैसे पता चल ही गया होगा, सऊदी अरब देश है। सऊदी अरब ने अपने देश की महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए कई सारे पहल पिछले सालों में कर रही है। कभी उनको ड्राइविंग लाइसेंस देती है, तो कभी उनको अपना नाम खुद परिवर्तन करने का अधिकार देती है। तो ऐसे ही सभी पहलों में एक और अधिकार महिलाओं को दिया गया है कि अब वहाँ की महिलाएं भी आर्मी में शामिल हो सकेंगी। तो वो देश है सऊदी अरब। अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों एक नया भवन बनाया गया है पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर जी है, उनके द्वारा लक्षद्वीप में, हमारा जो यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, उसमें इसका उद्घाटन किया गया। और उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप अब व्यापक विकास के दौर से गुजरेगा। लक्षद्वीप की अगर बात करते हैं तो हमारी क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। कुल 36 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यह क्यों चर्चा में है? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यह कहाँ का हवाई अड्डा है। तो यह दोस्तों उत्तर प्रदेश का हवाई अड्डा है। और ये चर्चा में इसलिए है कि अभी उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने घोषणा करी है कि इस हवाई अड्डे का पुनर्निर्माण किया जाएगा और इस हवाई अड्डे को एक इंटरनेशनल हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा तथा एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इसे बनाया जाएगा। तो यह यूपी का है और इसे एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाए जाने की बात की जा रही है। और इस एयरपोर्ट का अब एक नया नाम निकाला गया है। नया नाम होगा वो है नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर, ये इसका नया नाम रखा गया है और इसका प्रतीक चिन्ह बनाया गया है सारस को। एक दवाई चर्चा में है दोस्तों, कीटोप्रोफेन। तो कीटोप्रोफेन क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो यह एक दर्द निवारक दवा है जिस पर बांग्लादेश ने अभी प्रतिबंध लगाया है। क्यों? क्योंकि यह गिद्धों की मृत्यु का कारण बन रही है। दोस्तों पशुओं को कई बार दर्द निवारक दवाइयाँ हम देते हैं, तो अगर उस पशु की मृत्यु हो जाती है तो गिद्धों का काम क्या होता है? मृत जीवों को खाना। तो अगर उस मरे हुए पशु को अगर ये गिद्ध खा रहे हैं तो यह दवाई उनके फेफड़ों में चली जाती है और फिर वहाँ से निकल नहीं पाती है बहुत दिन तक, और इस वजह से गिद्धों की मृत्यु हो जाती है। तो इस दवाई का नाम है कीटोप्रोफेन और यह एक दर्द निवारक दवाई है जिस पर बांग्लादेश ने अभी प्रतिबंध लगाए हैं। बात करते हैं गिद्धों की। तो प्रकृति का मित्र कहे जाने वाले गिद्धों की वर्तमान में पूरे विश्व में हम बात करें तो केवल 16 प्रजातियां ही बाकी रही हैं, है ना। बहुत बड़ी संख्या में गिद्ध खत्म हो रहे हैं। और इससे पहले बांग्लादेश ने डाइक्लोफेनोक दवा पर भी प्रतिबंध लगा चुका है। तो डाइक्लोफेनोक पर दोस्तों भारत भी प्रतिबंध लगा चुका है। ये 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले इसने बांग्लादेश ने प्रतिबंध लगाया था और अभी कुछ सालों पहले भारत ने भी प्रतिबंध लगा दिया है डाइक्लोफेनोक पे। डाइक्लोफेनोक भी सेम दर्द निवारक दवाई ही थी और इसे खाने से भी गिद्धों की मृत्यु बहुत बड़ी संख्या में हो रही थी। और इंडिया में भी अभी बहुत कम गिद्ध बचे हैं, तो भारत भी इनकी रक्षा के प्रयास कर रहा है और इसके साथ ही बांग्लादेश हमसे भी आगे बढ़कर अपने गिद्धों को बचाने का प्रयास कर रहा है। तो ये थी दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि 2 दिन से बजट ही चल रहा है और बजट की न्यूज़ मैं इन करंट अफेयर्स पर ले नहीं रही हूँ क्योंकि बजट मैं आपके लिए अलग से लेके आऊँगी। तो बाकी पेपर में कुछ आ नहीं रहा है बजट की घोषणाओं के अलावा, तो हम बजट अलग से पढ़ लेंगे, या तो आज वीडियो आ जाएगा या फिर कल आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।